फाइल के आपने कौन कौन सी क्लासेस देखी है? इनपुट स्ट्रीम और फाइल रीडर, फाइल राइटर, राइट। ओके, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे भी सेम क्लासेस रहेंगी। ओके, रिकॉर्डिंग वाला कैसे पता चला अभी? ठीक है, राइट। ये कल आपने कुछ किया था कि यहाँ पे फाइल कुछ एग्जीक्यूट करवाया था यहाँ पे? प्रोजेक्ट किसने सिलेक्ट किया? ओके, चाहे तो इस पर भी कर सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन, ठीक। ओके, हमको डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला सिलेक्ट करना है, राइट। ओके, चाहे तो आप इस पर भी कर सकते हैं। ओके, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, इसमें आपके पास में एक मेन विंडो मिलता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे आपके पास एक ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फाइल के क्लास को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, डी ड्राइव है, डी ड्राइव में एक टेक्स्ट 1 नाम से फाइल है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब ये फाइल है या नहीं है कैसे देखते हैं, बताइए, कैसे देखेंगे फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है? प्रोग्राम में चेक करना पड़ेगा ना कि फाइल है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? पढ़ा है ना आप लोगों ने एप्लीकेशन वे? सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है क्या? कैसे चेक करेंगे? देखिए, अपने पास में यहाँ पे एक क्लास होती है फाइल। ठीक है, ओके। जैसे मैंने फाइल लिखा तो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है एरर कि system.io ये एक नेम स्पेस है जिसके अंदर राइट प्रोग्राम से इन और आउट करने की फंक्शनैलिटी है। आपके प्रोग्राम से इन और आउट करने की फंक्शनैलिटी है, राइट। प्रोग्राम में इन मतलब फाइल से डेटा लेना, राइट, और आउट मतलब फाइल अपने प्रोग्राम से डेटा फाइल में डालना, राइट। इन मतलब प्रोग्राम में डेटा लेना और आउट मतलब प्रोग्राम से डेटा डालना, राइट, यानी आउटसाइड भेजना। ओके, तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, डॉट। अब इसमें देखिए आपके पास में क्या क्या फंक्शंस है, इसके मेथड्स क्या क्या है।
कॉपी है, क्रिएट है, राइट, ओके, क्रिएट टेक्स्ट है, डिक्रिप्ट है, एग्जिस्ट है, ठीक है, ये सारी फंक्शनैलिटी आप यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से चेक करना है कि वो पर्टिकुलर फाइल लोकेशन पे है या नहीं, राइट। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट फंक्शन क्या बता रहा है, डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफिक फाइल एग्जिस्ट और नॉट, राइट, ओके। तो अब इस फाइल के इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, देखिए, बुलियन, यानी ट्रू और फॉल्स आएगा। यानी हमको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल पार्ट पे, ठीक है, कंडीशनल वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इफ ठीक, फाइल अगर एग्जिस्ट है तो कुछ परफॉर्म करो, राइट, जो भी आपको परफॉर्म करना है आप यहाँ कर सकते हैं फंक्शन 1 में। else फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, ओके। समटाइम्स आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन में अगर आप देखते हो, ठीक है, तो फाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, राइट। वहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स रहेंगे, राइट, वो कोड्स के फॉर्म में टेक्स्ट फाइल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, राइट, ओके। यहाँ से एक बैंक ने, एसबीआई ने, आरबीआई का एक फोल्डर मिलता है उसको, जो कि वो अपने पास में एफटीपी के थ्रू कनेक्टेड रहता है। पर्टिकुलर जितने भी चेक्स उसके आते हैं 1 से 2 घंटों के अंदर, वो चेक्स की इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में डालता है, राइट। देन उसके बाद एक फ़ाइल जनरेट करता है, वो फाइल उस पर्टिकुलर आरबीआई के फोल्डर में वो इंपोर्ट करता है, ठीक है, अपने सिस्टम से एक फ़ाइल एक्सपोर्ट करता है, आरबीआई के सिस्टम में इंपोर्ट करता है, राइट। और जैसे अगर उसने आरबीआई के सिस्टम के अंदर में एचडीएफसी को भेजना है जितने चेक, तो एचडीएफसी के फोल्डर में डालेगा। फिर एचडीएफसी बैंक वाला अपने फोल्डर को वहाँ से रीड करके फाइल देखेगा कि ये इनपुट की फाइल है या आउटपुट वाली फाइल है, यानी इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, ठीक है। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगा और वापस से फाइल फोल्डर में रख देगा, राइट। फिर ये कुछ शाम के टाइम पे वो फाइल को फिर से रीड करेंगे कि ये फाइल का क्लियरेंस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन इस टाइप से होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन आपके फाइल्स के थ्रू होते हैं। आपका एक टूल इंटरनली चल रहा है जो आरटीजीएस को सपोर्ट करता है या किसी और पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें फ्रंट एंड नहीं है कुछ भी, जिसमें जीयूआई नहीं आता है, राइट, ओके। तो प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, वो भी फाइल में मेंटेन किया जाता है, राइट, कि प्रोसेस हो गया, डेटा सेव हो गया, डेटा आया था, डेटा सेव हो गया, ठीक है, ओके। कौन से टाइम पे आया था, कौन सी डेट पे आया था, अगर कोई एरर जनरेट हुआ था तो कौन सा एरर जनरेट हुआ था, क्योंकि सिस्टम तो रुकेगा नहीं, सिस्टम चलते रहेगा। फाइल आई, कुछ प्रॉब्लम गया, उसने एरर जनरेट किया, फाइल में लॉक किया, आगे बढ़ गया, ठीक है, फिर से नेक्स्ट रीडिंग के लिए चले गया, ओके। तो इस केस में भी हम फाइल का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि मल्टीपल फाइल्स ना बने, जैसे आज के डेट की एक फाइल बन गई है एक फोल्डर में, दोबारा से वो फाइल नहीं बनना चाहिए, राइट। तो उस केस में आप क्या करते हैं, फिर उसको पहले चेक करते हैं कि फाइल ऑलरेडी है या नहीं है। अगर फाइल नहीं है तो बनाएंगे, और अगर है तो उसी में अपेंड करेंगे डेटा, ठीक है, ओके। तो एग्जिस्ट का यूज़ इसके लिए रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिस्ट में हमको रिक्वायरमेंट क्या है, एक पाथ की रिक्वायरमेंट है, राइट, फाइल पाथ, ओके, कि फाइल कौन सी फाइल आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी ड्राइव में मेरे पास फाइल थी, ठीक है, test1.txt, ओके। कन्वर्ट कर लिया। जनरली यहाँ पे आपको एक एरर मिल सकता है, ठीक है, राइट। जैसे सी के अंदर में नहीं, क्या हम स्लैश, सिंगल स्लैश यूज़ नहीं कर सकते,
सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको एक एरर आ सकता है, राइट, इसने कन्वर्ट कर लिया डायरेक्टली, ओके, और अगर कभी आता है तो आपको डबल स्लैश देने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। और दूसरा वे क्या है, आप स्ट्रिंग के जस्ट पहले @ का सिंबल डाल दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंसीडर करेगा कि अपकमिंग स्ट्रिंग जो है वो क्या है, रॉ स्ट्रिंग है, ठीक है, वो कोई स्पेशल सिंबल या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा उसको, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग एज ए पाथ चले गया पाथ वेरिएबल में, और यहाँ पे हम क्या देंगे, उस पाथ को चेक करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये पाथ यहाँ पे है, ठीक है, test1.txt, राइट, डी ड्राइव के अंदर। आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, रेट की, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, क्यों, टेस्ट लिखा है, वहाँ पे क्या है, फाइल का नाम टेक्स्ट है, txt, text1, ठीक है। अभी जस्ट फाइल को हमने क्या किया है, चेक किया है कि फाइल है या नहीं है, ठीक है, ओके। तो फाइल है वहाँ पे, ठीक है, ओके। और अगर फाइल नहीं रहती, राइट, तो फिर आप क्या करते, फाइल को क्रिएट करने के लिए जाते, ठीक है। तो फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल डॉट क्रिएट, ठीक है, ओके, क्रिएट टेक्स्ट, ये भी एक अलग फंक्शन है, क्रिएट भी एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है। क्रिएट फंक्शन का क्या फंक्शनैलिटी है, क्रिएट और ओवरराइट ए फाइल इन द स्पेसिफिक पाथ, राइट, जो भी आप पाथ देंगे उस पाथ पे फाइल क्रिएट करना, ठीक है, ओके, फाइल क्रिएट कर देगा ये, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, test1, जो कि पहले नहीं थी, राइट, ओके। तो आप देखते हैं, इसको रन करेंगे, राइट, यहाँ पे आएंगे, एक बार रिफ्रेश कीजिए, इसमें रिफ्रेश का कहाँ गया, ठीक है, ओके, test1 क्रिएट हो गई, राइट, ओके, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई अभी, ठीक। इसके अंदर भी फिलहाल कुछ नहीं है, 0 KB की फाइल है, ठीक है, ओके। कैन नॉट ओपन, क्योंकि वो यूज कर रहा है अभी सिस्टम, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, एक ब्लैंक फाइल आपकी क्रिएट हुई है, ठीक। अगर इस फाइल को मुझे डिलीट करना है किसी फाइल को, तो मैं क्या यूज करूंगा डिलीट करने के लिए, फाइल डॉट डिलीट, राइट, ओके, उसको डिलीट कर सकते हो आप डायरेक्ट फाइल डिलीटेड, ठीक है। अभी एग्जिस्ट करता है, इस वजह से वो अभी आपका इधर जाएगा, है ना, ठीक है,
ठीक है, डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, चेक नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं डिलीट, ठीक है, ओके। फाइल डॉट डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, test1 क्या हो जाएगी आपकी फाइल, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, ओके। फाइल डिलीट हुई, यहाँ पे फाइल उसको नहीं मिली तो वो डायरेक्ट फाइल डिलीटेड करके मैसेज दे दिया आपको, ठीक है, ओके। अब फाइल के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, राइट, ओके, तो आप कैसे करेंगे, फाइल डॉट, ठीक है, पाथ, राइट, कॉमा, कंटेंट, सेमीकोलन, ठीक है, ओके। अब ये फंक्शन क्या करता है आपका, क्रिएट ए न्यू फाइल, write the specific string to the file and then close the file. If the targeted file already exists, it is overwritten, ठीक है। अगर पहले से बनी हुई है वो फाइल तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है, ओके। चलिए इसको भी देख लो एक बार, ओके। फाइल इधर गई ना कंडीशन, ये रन करने के लिए आया ही नहीं अपना, इसको मैं तो कर देता हूँ नॉट, राइट, नहीं तो क्रिएट करेगा ना वो, उस पे फाइल को क्रिएट करेगा, राइट। अगर देखो यहाँ पे उसको फाइल अगर नहीं मिलती है, फाइल अगर मिलेंगी अंदर जाएगा, दोबारा से फाइल को क्रिएट नहीं करेगा, ओवरराइट कर देगा अगर सेम नेम की फाइल है तो, ठीक है। और अगर फाइल उसको नहीं मिली, राइट, तब भी इसको हम ओवरराइट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं इसको x y z, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ओके, ठीक है, इसको बिल्ड कर लेते हैं एक बार, राइट। ठीक, इसको रन करते हैं अभी, कौन सी टेस्ट थी ना, एक्स वाई जेड, राइट, ओके। टेस्ट वाली फाइल उसको पहले नहीं मिली क्योंकि अपन ने डिलीट किया था, तो उसने क्या किया, सेकंड एल्स वाले पार्ट में गया, फाइल को क्रिएट यानी रीराइट किया उसने, ठीक है। उसके अंदर जो भी लिखना था आप लिख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे करंट डेट टाइम अगर ऐड कराना है साथ में, ओके, तो मैं इस तरीके से करवा सकता हूँ, इसको फिर से रन करते हैं, ठीक, यहाँ आके चेक करते हैं, ABC, अब वो फाइल मिल गई थी इसलिए वो डायरेक्ट ABC पे चले गए। एक मिनट, इसको डिलीट, खुद से बना लेता है,
ठीक है, ओके। और अगर फाइल मिलेंगी तो पुराना डेटा हटा के उसको ओवरराइट करके नया डेटा डाल देगा, ठीक है, ओके। अभी फाइल के अंदर में test1, ठीक है, तो फाइल में रिकॉर्ड्स आपके आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट, आप फाइल के अंदर में डाल भी सकते हैं, ठीक है। पहले ये एक नॉर्मल फाइल क्लास का यूज़ करके कीजिए प्रोग्राम, 1 से 2 प्रोग्राम बनाइए। फाइल से डेटा रीड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैंने रीड तो किया, उसको कॉपी करके डिस्प्ले नहीं कराया। ठीक है, आपने फाइल अपलोडिंग वाला जब किया था तो आपने उसको एक पाथ प्रोवाइड किया था, राइट। फाइल आपकी उस पाथ पे जाके सेव हो रही थी, ठीक है। अगर आपने एक छोटा सा एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया, राइट, ओके, उसके अंदर में आपने थोड़ी एडवांस कोडिंग करके उसको टास्क बार में डिस्प्ले होने से मना कर दिया, राइट। और उस एप्लीकेशन के अंदर में आपने एक लोकेशन को सिलेक्ट किया, फोल्डर बनाया, उस फोल्डर की प्रॉपर्टी आपने प्रोग्राम के थ्रू उस फोल्डर की प्रॉपर्टी आपने हिडन इज इक्वल टू ऑन रखी, और आपने मेंटेन कर दिया कि हर 10 सेकेंड्स के बाद में फाइल बननी चाहिए, डेट और टाइम के हिसाब से उसका नाम रख के, ठीक है, ओके। तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, उस लोकेशन पे हर 10 सेकंड में एक फाइल क्रिएट करते जाएगा, ठीक है, ओके। और आपका प्रोग्राम अगर 10 से 15 घंटे चल गया किसी के सिस्टम में तो उसकी मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी और आपका फोल्डर वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ना आपकी फाइल्स उस फोल्डर में दिख रही है, ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, राइट। फाइल हैंडलिंग आपने जावा में शायद डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्ट फाइल क्रिएशन नहीं पढ़ा होगा ना, क्लासेस के थ्रू ही पढ़ा होगा। जैसे सी के अंदर में फाइल हैंडलिंग हम पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं, वैसा नहीं किया है, ठीक है, ओके, क्योंकि वो हार्मफुल कर देता है कई बार पीसी को, इसलिए जावा और उसके लेटर वर्जन्स में पॉइंटर के थ्रू फाइल को एक्सेस करना अवॉइड किया है, राइट। जितने फंक्शंस हमें फाइल ने दिए हैं हम वही फंक्शंस का यूज़ करके क्रिएशन और डिलीशन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम पॉइंटर को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। क्रिएट हुई क्या फाइल, एक अच्छे से एक फाइल क्रिएट कीजिए, उसके अंदर कोई एक डेटा रखिए, वो डेटा को रीड करो, ठीक है। चलिए ईमेल आईडी मेंटेन करो एक टेक्स्ट फाइल में, 10 ईमेल आईडी आप कॉमा सेपरेटेड मेंटेन करेंगे और आपके प्रोग्राम में वो ईमेल आईडी मुझे डिस्प्ले करके दिखाइए, राइट। डिस्प्ले कैसे होना चाहिए, फर्स्ट यानी नंबर, फिर उसके बाद में फर्स्ट ईमेल आईडी, यानी एक एरे का यूज़ करना है यहाँ पे। कैसे बनाएंगे, यानी रो वाइज हर एक बंदे का ना ईमेल आईडी दिखना चाहिए, ठीक।
चलिए जल्दी कीजिए। यानी फाइल से आपको ईमेल्स रीड करने हैं। अब मेरा प्रोजेक्ट मैं एक ऐसा बना रहा हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट फाइल में पेस्ट करते जाऊँगा ईमेल आईडी बाहर से। अब मेरा प्रोग्राम हर घंटे के बाद में उस टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा, ठीक है, और ईमेल आईडी से मेल सेंड कर देगा। अच्छी याद है। आप लोगों ने मेलिंग एप्लीकेशन बनाया था क्या? मैंने बोला था बनाया है, वर्किंग में है। ठीक है, करो। क्या आ रहा है उसमें एक्सेप्शन? ऐसा रहे ना तो स्क्रीनशॉट लेके रखो उस पर्टिकुलर एरर का, फिर अगले इसमें डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्यों? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रेंज, राइट। तो इंडेक्स आपने फाइल, आप नॉर्मल फाइल का फंक्शन यूज कर रहे हो, एग्जिस्ट। क्या कर रहे हो आप? कौन से स्टेटमेंट लिख रहे हो? बताएं। एरे जीरो क्यों यूज कर? देखो आपको सिंटेक्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? एग्जिस्ट वाला जो फंक्शन है उसकी नीड क्या है? पाथ, राइट। ओके, ये उसने आपने टैब टैब दबाया, उसने अपने हिसाब से मेन प्रोग्राम, उसका कंसिडरेशन है कि मेन प्रोग्राम जो है वो डॉस प्रॉम से चलने वाला है, और वहां से यूजर एक पाथ भेजेगा। वो पाथ मेरा जो आर्गुमेंट वाला जो एरे है उसके 0th लोकेशन पे रहने वाला है, लेकिन उसको वो नहीं मिला, इस वजह से उसने एरर दे दिया, राइट। ओके, हाँ ठीक है। ओके, लिखा ही आपने गलत है, आपने पाथ जो है वो पाथ वेरिएबल में रखा है, आपको वो देना पड़ेगा ना, ठीक है। कौन सा? आपने ऊपर आईओ वाला नहीं ये यूज किया क्या? system.io नहीं किया इसलिए। बोलो। ठीक है ना, एंटर करो। फाइल बन गई, फाइल बन गई ना, राइट। देखो कैसे रीड का है ना, उसका डिस्प्ले क्या लाया आपने, फाइल के अंदर क्या डाला है? एंटर करो। आपने राइट किया ना, तो राइट हुआ है ना, पहले से फाइल में थी, राइट। एंटर करो, क्लोज करो उसको, और डीबग में लगाओ उसको कि कैसे वो क्रिएट वाला फंक्शन गया कि नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे आके वो एग्जिस्ट है, तो आपने क्या लिखा वहाँ पे फिर? फाइल डेटा, आपने काय में कंसोल में राइट किया, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग क्या लिखा है ये, स्ट्रिंग फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, राइट, इज इक्वल टू करना पड़ेगा ना, जिसके अंदर डाल रहे हो, असाइन करना है ना आपको वैल्यूज। आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, यानी आप ए के अंदर बी की वैल्यू डाल रहे हो, तो आपने क्या लिखा है स्टेटमेंट? str, उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट डॉट रीड, तो ऐसा लिखेंगे अपन। इससे क्या मिलने वाला है आपको? नहीं, कौन से वेरिएबल में मिलेगी? कौन से वेरिएबल में मिलने वाली स्ट्रिंग? आपने सिंटेक्स गलत लिखा ना, str यानी स्ट्रिंग, आपका वेरिएबल क्या बनाया आपने? ओके, इज इक्वल टू लिखा है, दिख नहीं रहा है मुझे उधर साइड से, बहुत छोटा है। str इज इक्वल टू, यहाँ से आपने रीड कर लिया फाइल और यहाँ से डिस्प्ले किया, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे आना चाहिए कर्सर आपका, रन करेंगे इसको।
वो क्या दे रहा है ये? automatically close the console when debugging stop and over the tools of the debugging automatically close the console. बात तो ये है, पाथवे से कॉपी करते हैं. इसको डिबगर अपन यहाँ लगाते हैं कि यहाँ तक आया क्या, ठीक है, या फिर एक बार कंपाइल करना उसको फिर से. कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहा है वो. फाइल इसके पहले बनी थी क्या आपकी फाइल उस लोकेशन पे? नहीं ना, तो यही मैसेज आ रहा था उसमें. एक काम करो, उसका पाथ चेंज करके देखो. डी ड्राइव है क्या आपके पास? यस, डी ड्राइव में यही से कॉपी किया था, पार्ट डायरेक्ट कॉपी था. txt. एक काम करो, सिंपल रीड करके देखो. ये इतना मत लिखो, ठीक है, सिर्फ रीड वाला स्टेटमेंट लिखो. इसको कमेंट करो. फाइल का नाम यही है ना, टेस्ट? हाँ, यस. क्लोज कर रहा है. ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्लोज कंसोल एंड उसकी एरर दे रहा है. ये कंसोल इसको बंद करके चालू करो एक बार फिर से विजुअल स्टूडियो को. ओके करो. ये यूज़र आईडी पासवर्ड आ रहा है ना. उसके कस्टमर को एक मेल डालो, यानी वही करो ऊपर. इसको कैंसिल करो, ऊपर हो. यहाँ से हेल्प डेस्क पे उसको एक क्वेरी डाल दो. राइट, ओके. क्योंकि पहले नहीं आता था ये, अभी अभी चालू किया है शायद उन्होंने कुछ नया. ये यूज़र आईडी पासवर्ड पूछ रहा है करके. रन हुआ. इसके सिस्टम के जो ये है ना एपीआईज, वो हिट नहीं कर पा रहा है इंटरनेट से. विजुअल स्टूडियो का, वीडियो स्टूडियो की जो इनबिल्ड एपीआईज है ना, वो फैच नहीं कर पा रहे डेटा. नेट से कई बार अपन यूज़ करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो मेरे क्लास में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास इंपोर्ट कर लेता है. राइट, तो वो नहीं कर पा रहा है वो चीज़. उसका ये वार्निंग मैसेज है आपको. ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता वैसे बोलना. ठीक है, बिल्ड तो किया है इसने, ये फेल्ड किया है ना. ये पाथ पे है क्या, चेक करो फाइल. test1.txt ना, राइट.
उसको किसी और लोकेशन पे रख के देखो, कोई और लोकेशन एक्सेस करो। देखिए अपने डी लोकेशन भी आप चेंज करके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ हुआ कुछ भी नहीं सर। सेम? कोई दूसरे नाम से फाइल क्रिएट कर। नहीं यहाँ नहीं, वहीं से सिस्टम से ही। सिस्टम से फाइल ही क्रिएट हुई थी। ये आपने बताया था ना डायरेक्ट करो फिर उसको कॉल करो, तो फिर वो वाला ही कर रहे थे। सिस्टम से तो फाइल बन जाए ही नहीं हुई थी। नहीं तो यहाँ से बनना ही चाहिए ना। ये फाइल बन गई। एक मिनट, तेरा सी ड्राइव पूरा फुल हो रहा है, यस सर। इस वजह से ऐसा हो रहा है। रैम को जगह नहीं मिल रही है, फ्री रैम को जगह नहीं मिल रही है, मालूम? राइट, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, उसको खाली करना। डिस्प्ले के लिए जितनी रिक्वायर्ड रैम है ना वो नहीं मिल पा रही उसको, कभी कभी प्रॉब्लम देता है ऐसा। ठीक है, अभी आया, पहले वाला प्रोग्राम चल रहा होगा, स्टार्टअप प्रोग्राम, ठीक है। समझे, दो प्रोजेक्ट लिया है ना, पहला वाला प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो जिसने सोल्यूशन के अंदर में दो प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, जैसे अपन ने पहले एक ऐड किया था फिर बाद में ऐड किया ना, तो सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट में फाइल वाला ही करना, ठीक है। कौन सा क्लास? क्लास का के लिए क्लास की जरूरत है? क्लास की जरूरत है क्या अपने को? क्या फाइल में रखना है बोला मैंने, यानी टेक्स्ट फाइल में रखना है आपको। टेक्स्ट फाइल में ईमेल आईडीज रखने हैं, वहाँ से ईमेल आईडी रीड करने हैं, उसको एरे में लेना है, फिर वो एरे को डिस्प्ले करना है। हो गया? आ रहा है डिस्प्ले आउटपुट? ठीक, टेक्स्ट फाइल में ईमेल आईडी रखिए कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। नहीं तो दूसरा क्लास बनाया है, लेकिन आपका मेन प्रोग्राम तो एक सिंगल है ना, ठीक है, उसी में मैनिपुलेशन कर रहे हो। उसको आने दो, उसको रिप्लाई उसको। डेटाबेस सर्वर का आप यूज़र आईडी पासवर्ड बना लो यहाँ से, पर आपका जो SSMS है सिस्टम का, वहाँ से आप इसके क्रेडेंशियल्स डाल के एक्सेस कर सकते हो, जैसे नॉर्मल अपन एक्सेस करते हो वैसे यहाँ सेव होगा डेटा आपका। चलिए, स्ट्रीम क्लास के बारे में सुना है, राइट? ओके, क्या करता है वो? फाइल स्ट्रीम क्लास, बताइए। कौन सी फाइल? बाइट्स में रीड करता है, यानी कन्वर्ट करके हमको वहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट, है ना। वहाँ पे रहेगा टेक्स्ट, लेकिन ये क्या रहेंगे? बाइट्स फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ओके,
फाइल स्ट्रीम क्लास के कुछ मोड्स रहते हैं, एक्सेस रहते हैं। कैसे रहते हो? जैसे मैंने यहाँ पे एक पाथ है मेरा, ठीक है, ओके। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? फाइल स्ट्रीम क्लास ले लिए, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देना है? उसका पाथ, ठीक, कॉमा फाइल मोड्स डॉट ओपन, ठीक है, और एक्सेस में रीड, राइट। अगर राइट करना है तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? इसके मोड देखिए, पहले एक्सेस मोड देखते हैं, ठीक है। मोड्स में देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको। ओपन मिल रहा है। ओपन क्या करेगा? फाइल को ओपन मोड में यानी लेकर आएगा, यानी ओपन की कंडीशन में लेकर आ जाएगा, ठीक है, ओपन की स्टेट में लेकर आ जाएगा, राइट। क्रिएट, अगर फाइल मेरी अगर एग्जिस्ट है, राइट, नॉट एग्जिस्ट है, तो ये क्या करेगा? सिंपली उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है, ओके। और ओपन और क्रिएट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या करेगा? फाइल को क्रिएट करेगा, देन ओपन करेगा, राइट। और क्रिएट न्यू मतलब जो भी हमारा डेटा है, आप नॉर्मल क्रिएट अगर लिखते हैं तो ओवरराइट कर देता है फाइल को, यानी पुरानी फाइल हटा के वो नई फाइल ले लेगा, राइट। इस केस में वो डेटा हमारा थोड़ा सा रहता है, बचा हुआ रहता है, राइट, ओके। ये आपका ओवरराइट नहीं करता है यहाँ पे। ट्रंकेट मतलब पूरी तरह से ब्लैंक कर देगा, राइट। अपेंड मतलब उसका जो कर्सर है, राइट, फाइल पॉइंटर का, वो फाइल के लास्ट में जाके सेट हो जाता है, राइट। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट भेजते हैं तो फिर वो लास्ट वाली लोकेशन से स्टार्ट करता है, ठीक है। चलिए इसका भी एक बार यूज़ करके आप बनाइए एक प्रोजेक्ट। और इधर साइड में देखिए फाइल एक्सेस के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं? रीड है, रीड राइट है और राइट है, ठीक है, ओके। ये तीन इसके मेन फंक्शंस है, राइट, रीड राइट और राइट। क्लियर? एक्सेस कैसे देना है आपको फाइल को, उसके लिए, ठीक। जैसे फिलहाल अभी अपन फाइल को क्रिएट करते हैं इससे, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट का यूज़ किया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इस पर्टिकुलर पाथ की फाइल मेरी क्रिएट हो जानी चाहिए, ठीक है, ओके। और फाइल अगर एग्जिस्ट है तो फाइल क्रिएटेड, ठीक है, ओके। और अगर नहीं है तो फाइल नॉट फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। इसको रन करते हैं। ठीक है, फाइल क्रिएटेड, ओके। अभी स्ट्रीम के थ्रू आपने फाइल क्रिएट कर दी, राइट। अब स्ट्रीम के थ्रू आपको एक डेटा फाइल के अंदर डालना है, राइट, ओके। तो आपको फाइल को कौन से मोड में ओपन करना पड़ेगा? फिर फाइल एक्सेस डॉट राइट मोड, ठीक है, ओके। तब यहाँ पे आपको डेटा डालना है, तो पहले आपको एक डेटा लेना पड़ेगा, ठीक। जैसे जो भी डेटा आप लेना चाहते हो, ABCD, ठीक है, ओके। और यहाँ पे फाइल के अंदर में वैल्यूज़ डालने के लिए आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक ले लेते हैं बाइट एरे, ठीक, ओके, क्लियर। अब ये बाइट्स के अंदर में बफर
इज इक्वल टू encoder dot default encoder है क्या, encoding डॉट UTF-8 ये एक कॉमन फॉर्मेट है जो कैरेक्टर्स में डेटा को रीड करता है, ठीक है, ओके। आप चाहे तो यहाँ पे ASCII में भी रीड करा सकते हैं, आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपने रखा तो सिस्टम का जो भी कैरेक्टर सेट रहेगा उसको वो रीड करता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट लिए तो ज़्यादा बेटर है, राइट, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सिस्टम का जो भी रहेगा वो कंसिडर कर लेगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास में एक बन चुका है बाइट, राइट, ओके, बाइट्स मेरे पास में आ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, फाइल स्ट्रीम डॉट राइट बाइट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप बाइट का जो वेरिएबल है वो पास करेंगे, ओके। दूसरा फंक्शन लगेगा राइट ऑफसेट 0, काउंट के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा str डॉट लेंथ, राइट, ओके। ठीक है, फाइल क्रिएटेड, कहाँ गया इसको, फाइल स्ट्रीम डॉट क्लोज, राइट। यहाँ पे आप क्या भेजेंगे, काउंट, राइट, फॉर का काउंट, ठीक है। ठीक है, ओके। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको राइट कराएंगे डेटा, ठीक है। चलिए बनाइए जल्दी से इसके लिए भी एक स्ट्रिंग के लिए फाइल स्ट्रीम का यूज़ करके। कैसे किया आपने, उसको बाइट्स लग रहा है, एरे ऑफ बाइट्स, राइट। तो आपका जो भी कंटेंट है उसको आपने क्या किया, पहले बाइट्स में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद में आपने उसको प्रोवाइड किया फंक्शन को, राइट, ओके। और उसके बाद लास्ट में आपने फंक्शन को क्लोज किया, यानी ये ऑब्जेक्ट को आपने क्लोज किया। अगर आप ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं करेंगे तो फाइल आपकी कंसिडरेशन रहेंगी कि नहीं, अभी भी राइट हो रहा है कुछ तो भी, ठीक है। तो वो आपको दिखाया नहीं था फर्स्ट टाइम उसने, आपने जब क्लोज किया फाइल को तब वो दूसरे प्रोसेस के लिए एक्सेसिबल था, ठीक है, ओके। बना के रखिए फाइल स्ट्रीम एक प्रोग्राम बनाएंगे आप लोग फाइल के अंदर में,
50 डिजिट्स आप डालेंगे, राइट? ओके, फाइल के अंदर में आप लोग 50 डिजिट का आपके पास में एक फॉर्मेट आया है, राइट? ओके, चलो ठीक है, 25 डिजिट का फॉर्मेट आया है, ओके, जिसमें से 1 से लेके 10 तक और 15 तक, राइट? 1 से लेकर 15, ये एक आपका रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका इसके बाद का जो रेंज रहेगा 16 टू 18, और एक रहेगा आपका 19 टू 25, ठीक है? ये रहेगा आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी नंबर, ठीक है? यहाँ पे रहेगा आपका ब्रांच कोड, ब्रांच कोड 3 डिजिट का रहेगा, ठीक है? एंड देन ये रहेगा आपका सिटी कोड, ठीक है? ओके, ये आपको रीड करना है फाइल में से, राइट? और डिस्प्ले कराना है मुझे कि ब्रांच कोड क्या है, राइट? ओके, आईडी नंबर क्या है और सिटी कोड क्या है, ठीक है? आपके पास में डेटा कैसे आने वाला है, एग्जाम्पल डेटा देता हूँ यहाँ पे आपके लिए एक, ठीक है? ब्रांच कोड मैंने क्या बोला, यहाँ पे कितने डिजिट का है, 3 डिजिट, राइट? ओके, तो 3 डिजिट का आप यहाँ पे ब्रांच कोड रख लीजिए, ठीक है? सिटी कोड मैंने आपको बोला है 7 डिजिट, राइट? इस तरीके का डेटा आपके पास फाइल में आएगा, राइट? ओके, आपको पता है कि कौन से प्लेस पे क्या है, और प्रोग्राम को पता रहेगा कि कौन से प्लेस पे क्या है। आपको यहाँ से डेटा रीड करवाना है और मुझे प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स में डेटा लेकर आइए। चलो जल्दी, जब भी जैसे ईमेल आईडी रीड किया था वैसे ही अभी ये स्ट्रिंग रीड करेंगे, ठीक है? ओके, और उसको डिस्प्ले कराएंगे, राइट? ओके, इसमें आगे और भी डिटेल्स रहती है, जैसे चेक अगर क्लियरिंग के लिए आ रहा है तो चेक का नंबर रहेगा, चेक का आइडेंटिटी रहेगा, ठीक है? ओके, डिजिटल सिग्नेचर है तो उसका कुछ कोड है जो वो कोड ऐड रहेगा, राइट? कैसे करेंगे अब ये सोचना है, ठीक है? सोचो कैसे करेंगे। एक फाइल आपकी बनेगी, राइट, जिसके अंदर ये है, ओके? उसके बाद में आप उसको यूज करेंगे रीड करने के बाद। बनाइए, जल्दी बनाइए, कोशिश कीजिए पट से। यहाँ पे 3 डेटा आपका
रखा हुआ है, राइट। अब वो 3 डेटा आपको अलग अलग करके मुझे आउटपुट पे दिखाना है, ठीक है। 2 डिजिट का एक लिए मैंने क्या बोला, 1 से 15 यानी 0 to 14 तक के जो भी मेरे रहेंगे नंबर्स वो क्या है, आईडी नंबर। और उसके बाद के 3 डिजिट वो क्या है, ब्रांच कोड। और उसके बाद के 7 डिजिट वो क्या है, सिटी कोड, राइट। ओके, फैच करो। और सुनाइए मैडम, आप बहुत उदास दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो। अंदर चले जाओ। कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन मैं कल मीटिंग में था 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक, 1:30 पौने 2 तक की मीटिंग ही चली डायरेक्ट 15 मिनट वैसे ही चले जाते फिर। एक्चुअली कैसा है मैम कि वो जो टाइम है ना एकदम क्रूशियल रहता है। स्टार्टिंग में सुबह कुछ नहीं आता, लेकिन जो मेन है वो 12, वो हमारे लिए लंच टाइम कोई मायने नहीं रखता। अगर सॉरी बाद में वही है, बनाइए जल्दी से। आपका प्रोजेक्ट वही है, सबसे पहले वो देखो क्या यूज़ करके बना रहे हो हम, राइट करके ना। नॉर्मल फाइल पहले से बना के रख लो ना, उसको रीड कर लो, ठीक है। क्रिएट की जगह पे मैं बोला आपको कि वो फाइल मेरे पास में है, ठीक है। आपको जस्ट रीड करना है डेटा। डेटा रीड कीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, ये सेकंड ना, सेकंड ऑफ है, आएगा, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअली सेकंड सैटरडे में हमारा कैसा मैच है, और उसके बाद में फिर कंपनी वालों को कहीं जाने का प्लान है, तो सैटरडे जाके संडे आएंगे वापस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सेशन में रहूँगा ना, मॉर्निंग वो करके जाऊँगा। ये रीड करेगा ना। मतलब ये अभी इसमें डेटा आ गया बाइट में आ गया, और बाद में ये इनकोड होगा, फिर गेट बाइट्स ये इधर से यहाँ तक। देखो अभी आपने ये आप राइट करने वाले कि राइट करने का कंसेप्ट है ना ये वाला। हम ये रीड के लिए लिख रहे हैं। देख रीड कर रहे हो तो रीड तो आएगा नहीं। आपने तो ऑलरेडी जो स्ट्रिंग है उसको तो आपने बाइट में कन्वर्ट कर दिया ना, तो उसके लिए तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। रीड के लिए आप सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हो ना। देखिए रीड करने के लिए आप लोग सिंपल मेथड जो फाइल है उसके थ्रू भी आप डेटा रीड करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, आप उसके थ्रू करके रीड। देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट यहाँ पे मुझे क्या भेजना है, बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स, राइट। अगर सिंगल बाइट एक ही कैरेक्टर है तो मैं एक ही बाइट भेजूँगा, राइट। तो वहाँ पे राइट बाइट करके आएगा फंक्शन, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर फाइल में भेजना है राइट करने के लिए तो मैं बाइट्स का एरे बनाऊँगा, राइट। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहले, ठीक है। फिर उस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेरा स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को आस्की कोड में कन्वर्ट करके मैंने ले लिया, ठीक है। अब वो जो
वेरिएबल है जहाँ पे मेरा आज की कोड है, उस वेरिएबल को मैंने राइट करने के लिए बोल दिया फंक्शन में राइट करो करके। ठीक है, कौन सी लोकेशन से राइट करो, 0 लोकेशन से। कहाँ तक राइट करेगा वो, जितनी भी लेंथ है वहाँ तक, राइट। और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, वैसा आपके पास फाइल है, राइट। ओके, तो आप आपकी जो फाइल है उसके अंदर आप ये ऐसा एक सेंटेंस लिख के रख दो, और उसको सिंपल तरीके से भी आप रीड कर सकते हो डेटा, जो मैंने पहले बताया था फाइल्स के थ्रू, राइट। उसके थ्रू रीड करो, राइट, और उसको फिर कन्वर्ट करो, तोड़ो उसको जल्दी जल्दी, पट 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 जल्दी से। ठीक है, ओके। देखिए, आपके पास में पता है कि रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। मैंने क्या बोला है आपको कि आपको जस्ट एक डेटा रीड करना है और आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, ओके। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है वे, आपको लगता है कि नहीं फाइल्स की क्लास के थ्रू में जल्दी से इसको रीड कर सकते हैं, तो पट से आप वहाँ से रीड करो, आपके पास पे प्रोग्राम में डेटा आ गया। उसको कैसे कैसे आपको फिर अभी तोड़ना है ये आपको पता है, फिर उसके 3 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे लानी है। हाँ, एरे पढ़ाया है मैंने, राइट, ओके। तो उसके थ्रू ही आपको डेटा लेकर आना है। ठीक है, ओके। और स्ट्रिंग अगर आप ले रहे हो तो स्ट्रिंग के अंदर में आपके पास में सब स्ट्रिंग करके एक फंक्शन है, आप उसका स्ट्रिंग के अंदर में से सब स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो स्ट्रिंग है वो रहेगा, फिर स्टार्ट और एंड, ऐसे 2 पॉइंट्स रहेंगे, राइट, ओके। तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, राइट, 15 काउंट तक के, तो सब स्ट्रिंग पहला इतना निकल जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, जो स्टार्टिंग मैंने इंडेक्स बताया वो इंडेक्स, और उसके बाद के 3 पकड़ने हैं, तो वो 3 निकाल देगा अलग सेपरेट वेरिएबल में। फिर स्ट्रिंग के अंदर से मेरे को क्या चाहिए, हाँ, एक फाइल के अंदर में ये ऐसे नंबर्स आप रख देंगे। ठीक है, वो नंबर आप फाइल में प्रोग्राम के थ्रू रीड कराएंगे, और उसको आप 3 वेरिएबल में डाल देंगे तोड़ के। अब वो वेरिएबल फिर आगे अपने आगे के फर्दर के लिए, जैसे डेटा दे दिया है, ये कंसिडरेशन है कि डेटा आया है, अब मैं उसको रीड करूंगा मेरे प्रोग्राम में। मैंने 3 इसमें भाग में उसको डिवाइड कर दिया, जो अकाउंट नंबर मिला वो अकाउंट नंबर मैं फिर अपने डेटाबेस में भेजूंगा कंपेयर करने के लिए, वैलिड है नहीं है, जो भी आगे की प्रोसेस है वो होते रहेंगी। मेरा ये प्रोग्राम क्या करेगा, जस्ट फाइल से डेटा रीड करेगा, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा, बस। ठीक है, ओके। जैसे आप ये कंसिडर करो कि आपके पास में एक चेक की डिटेल्स आई है, ठीक है, ओके, राइट, एक कोड आया है आपके पास। अब आपको इस कोड को क्या करना है, जस्ट 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ओके। फिर ये 3 वेरिएबल आपके आगे के प्रोसेस के लिए जाएंगे कि ये अकाउंट नंबर वैलिड है नहीं है, ये सिटी वैलिड है नहीं है, ये ब्रांच वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ओके। अगर अकाउंट नंबर वैलिड नहीं रहेगा तो इनवैलिड अकाउंट नंबर बोल के आपकी फाइल जो बनेगी उसके अंदर फिर रिटर्न करके वापस जाता है, राइट। अगर है तो इसके साथ में फिर और भी चीज़ें आती है, जैसे अमाउंट, चेक नंबर, ठीक है, ओके। तो वो फिर ट्रांजेक्शन्स होते हैं आगे। हाँ, क्यों, कितने प्रोग्राम आपने यहाँ पे बनाए हैं बताइए। एक मिनट, नहीं एक ही बनाया नहीं, आपने 2 प्रोजेक्ट बनाए। तो आपने ये प्रोजेक्ट को स्टार्टअप प्रोजेक्ट किया है क्या, सबसे पहले तो वो देखो। एक मिनट, स्टार्टअप प्रोजेक्ट किया मैंने अभी, ठीक है, रन किया इसको। मैंने जब भी आप लोगों को बोला भी था कि किसने अगर 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, राइट। चलिए, हो गया। हार्डली 10 मिनट लगने चाहिए थे इसके लिए।
हम्म, तीन वेरिएबल में कन्वर्ट मारना है, ठीक है। चलिए, फाइल हैंडलिंग में एक और कंसेप्ट होता है आपका डायरेक्टरीज, राइट। ओके, डायरेक्टरीज मतलब क्या? फोल्डर्स, ठीक है। ओके, तो जैसे फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टरी इन्फो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, राइट, डायरेक्टरी इन्फो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस पर्टिकुलर पाथ के लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर पाथ के लिए एक डायरेक्टरी इन्फो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, अब डायरेक्टरी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके इंस्टेंस मेथड्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। क्रिएट है, राइट, नेम है, पेरेंट है। पेरेंट क्या करेगा? गेट दी पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्टरी, पिछले वाले फोल्डर का नाम, राइट। नेम मतलब उस करंट डायरेक्टरी का नाम। रूट मतलब गेट दी रूट पोर्शन ऑफ द डायरेक्टरी, राइट। ओके, देन क्रिएशन टाइम, यानी वो डायरेक्टरी कौन से टाइम पे क्रिएट हुई है, ठीक है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको जैसे भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। फुल नेम मतलब आपका डायरेक्टरी का पूरा पाथ आ जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन, एग्जिस्ट करती है नहीं करती डायरेक्टरी उसके लिए, ठीक है। गेट फाइल्स, यानी उस डायरेक्टरी में करंट डायरेक्टरी जो भी करंट पाथ है आपका, उसके अंदर कितनी फाइल्स अवेलेबल है वो ही आपको निकाल के देगा, ठीक है। इसका देखिए, गेट फाइल्स वाले फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या है? फाइल इन्फो का एरे, ठीक है, यानी मल्टीपल्स आ रहे हैं वो, ठीक है। यानी ये जो चीज़ें हैं ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कुछ, राइट, और प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट राइट फाइल, यानी वहाँ पे लास्ट रिटर्न कब हुआ था उस डायरेक्टरी में, यानी किसी ने अगर उस डायरेक्टरी में कोई फाइल वगैरह राइट करी है तो लास्ट कब करी है, ठीक है, उसका डेट टाइम, ठीक है। एक्सेस कब हुआ था उसका डेट टाइम, राइट। ये यूटीसी क्लियर है आप लोगों को? यूटीसी क्या होता है? यूज नहीं किया है अभी तक, ठीक है। यूटीसी मतलब क्या रहता है आपका? एक अपना यूनिवर्सल टाइम होता है ना, इंडिया का, यूके का, सबका, राइट। तो इंडिया का यूनिवर्सल टाइम, और उसमें कितने घंटे का डिफरेंस है यूनिवर्सल टाइम में और अपने इंडिया के टाइम में? 5.5 घंटे का है लगभग, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो यूटीसी टाइम का यूज़ करके प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो तो आपका प्रोजेक्ट अगर आप इंडिया में रन कर रहे हो तब भी वो सेम टाइमिंग पे चलेगा। यूके जाओगे तो वो यूके के टाइम से प्रॉपर ले लेगा, यानी इंडिया के टाइम से वो आपको कैलकुलेशंस देगा। अगर आपने वहाँ पे बैठाया है कि रीजन्स जो चल रहे हैं उसी रीजन का वो यूटीसी टाइम पकड़ेगा, ठीक है। ओके, तो उसके हिसाब से चलेगा, यानी ग्लोबल इस पे आप यूटीसी टाइम का यूज़ कर सकते हो। क्या होता है कि हम डिप्लॉय करते हैं यूके के सर्वर पे, या फिर हमारा जो सर्वर है वेब होस्टिंग का वो किसी और देश में, वहाँ का तो किसी और, वहाँ तो और कोई टाइम चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डेट टाइम मैंने बोला और हम ASP.NET पढ़ रहे हैं, वो सर्वर साइड चलता है, राइट। तो वो क्या करेगा, जिस सर्वर पे रन हो रहा है पेज उस सर्वर का डेट टाइम निकाल के देगा, राइट। मैं यहाँ पे 11 बजे अगर रन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट और मुझे मिलता है सुबह का 6 AM, ऐसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, हमको तो 11 बजे की 11 बजे मिलना चाहिए, है ना, डेट टाइम करंट वाला। तो उस वक्त आप क्या करते हो फिर? यूटीसी टाइम का यूज़ करते हो, ठीक है, डेट टाइम डिस्प्ले के लिए। यूटीसी टाइम डॉट, जैसे मैं यहाँ पर अगर एक सिंपल देता हूँ आपको,
एग्जांपल यूटीसी टाइम पे डिस्प्ले करा देते हैं एक बार, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ, ठीक है, ओके। इसको एक बार रन करते हैं। जो एक स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है यूनिवर्सल वाला, वो क्या चल रहा है अभी, 12 तारीख का 4:02, राइट। अब इसके अंदर में फिर क्या करते हैं हम, यूटीसी टाइम डॉट ऐड आवर्स, ठीक है, 5.30, ठीक है, ओके। आप एक बार का ये सेट करके रख देते हैं, और जब भी आपका प्रोजेक्ट या आपका प्रोग्राम मांगता है डेटा, राइट, तो आप वहाँ से वो चीज़ कैच कर सकते हैं। करंट डेट टाइम वाले फंक्शन से आप करंट डेट टाइम ले सकते हो, तो वो उसमें आपने ये कन्वर्ट करके रख दिया सेट करके, ठीक है। जैसे अपन ने 30 दिया तो अभी भी कुछ मिनट्स पीछे, ठीक है, ओके, 40-45 मिनट्स का डिफरेंस है, यानी यूनिवर्सल के हिसाब से, राइट। वो आपने एक बार सेट कर दिया तो वो फिर उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम आगे बनता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे डेट टाइम ले लिया और आपने बोला कि नहीं यूके के सर्वर पे मेरा होस्टिंग है तो आपको सेम डेट टाइम मिलेगा, वो नहीं है, राइट। जिस जगह पे वो रन हो रहा है वहाँ का डेट टाइम पकड़ेगा, सिस्टम का डेट टाइम, ठीक है, ओके। तो ये है, राइट। अभी डायरेक्टरीज हम देख रहे थे, राइट, ओके। तो ये जो डायरेक्टरी है ये क्या करेगा आपका, dir डॉट क्रिएट, राइट। तो ये क्रिएट फंक्शन क्या करेगा, क्रिएट वन डायरेक्टरी, राइट, एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक टेस्ट, राइट, ओके। ये एक मैंने डायरेक्टरी यहाँ पे बना दिया टेस्ट, उसके अंदर में मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है। तो मैंने क्रिएट बोला तो ये क्या करेगा, इस पाथ को क्रिएट कर देगा मेरे लिए, राइट। ठीक है, कुछ डिस्प्ले नहीं किया तो डिस्प्ले नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक। कब बना ये, आज के डेट पे ना, ये वाला, राइट। उसने ये भी एक डायरेक्टरी नेम कंसीडर कर दिया, यानी एक सब डायरेक्टरी बना दिया उसी के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे अपन ने ये दिया था ना इसको, ठीक, ओके। अगर मैं ऐसा देता हूँ सिंपल सिर्फ, ठीक है, तो क्या करेगा वो, एक ही डायरेक्टरी बनाएगा, राइट। अब आप लोग मुझे एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे जिसमें जो आप पाथ उसको दे रहे हो उस पाथ के अंदर में जितनी भी डायरेक्टरीज है वो डिस्प्ले करनी है। सोचो कैसे करेंगे, डायरेक्टरी इन्फो वाली क्लास है, उसके अंदर आप डॉट करके उसके ऑब्जेक्ट के सामने डॉट करके उसके जो मेथड्स है वो मेथड्स कौन सा यूज होगा, गेट डायरेक्टरीज, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट बना है वो एक करंट लोकेशन का बना है, गेट डायरेक्टरीज बोलूंगा तो उस लोकेशन की जितनी भी डायरेक्टरीज है, सब डायरेक्टरीज, उसकी लिस्ट आ जाएंगी, उसको जस्ट आपको डिस्प्ले करना है लूप लगा के। इतना क्यों सोचना है इस बारे में, जल्दी बनाओ, जल्दी से ट्राई करो पट से। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए।
चलिए जल्दी से। सिर्फ ये इतना सा लिखने के लिए इतना टाइम लग रहा है। 3 लाइन लिखने के लिए आपने इतना टाइम लगा दिया। हो गया? श्योर? डायरेक्टरी लिस्ट आ गई? ठीक। अब एक काम कीजिए, उस डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स है उसको रीड कीजिए। ठीक है? कैसे करेंगे जल्दी बताइए। फाइल्स रीड करना है डायरेक्टरी की। मैं वही बोल रहा हूँ, यूज करना सीखो जल्दी जल्दी, पट 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 पट। ठीक है? फिर उसके अंदर में एक नाम देंगे, उस नाम की फाइल अवेलेबल है कि नहीं है वो कंपेयर करना है। ठीक है? पहले तो डायरेक्टरी आपने लिस्ट कर दी, राइट? फिर मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर पाथ पे, जो पाथ आपने ऊपर मेंशन किया है, उस पाथ की जितनी भी फाइल्स है, नॉट डायरेक्टरी है, फाइल्स, वो डिस्प्ले करनी है। फाइल की लिस्ट आपने डिस्प्ले कर दी? ठीक। अब वो करो, कोई एक पर्टिकुलर फाइल का नाम आप डालेंगे। ठीक है? वो फाइल अवेलेबल है तो फाइल फाउंड करके आएंगे, मैसेज आएगा, नहीं तो फाइल नॉट फाउंड। ठीक है? यानी आपको सर्च करना है कि वो पर्टिकुलर फाइल है या नहीं है। जैसे आप एक काम कीजिए, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाइए, एक test1 डायरेक्टरी, राइट? उसके अंदर एक और डायरेक्टरी रहेंगी टेस्ट, उसके अंदर में 3 से 4 फाइल बनेंगी आपकी डेट वाइज, करंट डेट के हिसाब से। जैसे एक ने 01/12/2024, राइट? यानी 01/12/2024। नेक्स्ट फाइल बनेंगी आपकी 02/12/2024। थर्ड फाइल बनेंगी तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठे दिन की, राइट? उसमें से आपको चेक करना है कि उस दिन की यानी करंट डेट की फाइल बनी है या नहीं बनी है। ठीक है? करंट डेट की फाइल अवेलेबल है या नहीं है, राइट? यानी अगर मैंने चेक के लिए चेक की रिक्वेस्ट भेजी है HDFC को, ठीक है, कि भाई ये इसको क्लियर करके आप मुझे वापस भेजिए रिटर्न, तो मैं रिटर्न वाले फोल्डर में चेक करूंगा ना कि उस डेट का मेरा रिटर्न आया है कि नहीं आया। तो नंबर ऑफ लिस्ट तो लगेगी ना मुझे फाइल्स की, उस फोल्डर में से जितने फाइल्स आ रहे हैं उसमें से मैं रीड करूंगा कि मेरी फाइल आई कि नहीं आई है आज की डेट पे। ठीक है?
ऐसा तो नहीं है ना आप लोग नेट से निकाल रहे हैं कुछ कोड वगैरह, नहीं ना? हाँ, खुद से करो। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग यानी जोर डालिए। मैंने आपको जस्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उसको सोच के बनाइए प्रॉपर क्या बनाना है। फाइल रीड्स हो गए सबके, फाइल रीडिंग आ गई सारी, ठीक है। अब फाइल को कंपेयर करना है सिंपली, है ना। कंपेयर करने के लिए क्या कर रहे हो, लूप चला रहे हो, लूप लगेगा ना, है ना। और एक एक फाइल आएंगी आपके पास, राइट। तो वो जो फाइल वाला ऑब्जेक्ट है डॉट फाइल नेम डॉट इक्वल वाला फंक्शन, इक्वल वाले फंक्शन के अंदर में आपका जो फाइल नेम है उसका वेरिएबल, ठीक है। आपके पास में आ गया, राइट। देन इफ ए डॉट name dot contains ABC, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने जो लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, ऐसे फाइल्स डिस्प्ले होंगे जिनके नाम में ABC होना चाहिए, राइट, ओके। तो डी के अंदर में test3 नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल, एक ये फाइल हो गई, ठीक है। एक और फाइल बना लेते हैं जिसमें ठीक है, एक फाइल ये हो गई, राइट, ओके। अब ABC कैपिटल बोला है, राइट, है ना। तेरा पेपर अच्छे से चेक करता था कि नहीं करता था एग्जामिनर? पेपर बहुत जल्दी कर लेती थी, है ना। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए, टू स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको डॉट टू अपर, ठीक है, ओके। यानी अपर में कन्वर्ट कर दिए फाइल के नाम को, और उसी में से फिर मैं कंपेयर कर ले रहा हूँ कि ABC होना चाहिए कैपिटल में, ठीक है, ओके। तो वही पर्टिकुलर नाम वाली फाइल वेरी डिस्प्ले होंगी। ठीक है, बाकी फाइल्स उसने अवॉइड कर दिया, राइट। हमको पता है कि भाई मेरे काम की फाइल जो है वो इस पर्टिकुलर पैटर्न में आती है ना। मैंने वो पैटर्न वहाँ मेंशन कर दिया, बाकी फाइल मेरे कोई काम की नहीं है। नहीं तो क्या है, उसके अंदर 100 फाइल है तो 100 की लिस्ट दिखाएगा, लेकिन मेरे काम की 100 में से तो सिर्फ 5-6 ही है ना, ठीक है, ओके। तो उस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ओके। तो प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन वे से आपको सोच के करना है काम, ऐसा नहीं कि उसका यूज़ करना है तो बस सीख लिए, एक बार प्रोजेक्ट बंद करके रख दिए, राइट। कुछ बनाओ तो ऐसा बनाने के लिए सोचो जिसको आप खुद के लिए भी यूज़ कर पाओ,
ठीक है, कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है कि मेरे यानी कौन सा फोल्डर मेरा जो है वो फाइल लेके रखा है जिसमें ज़्यादा फाइल्स है, राइट। ओके, तो पहले तो गेट फोल्डर वाला, उसके अंदर फिर सब फोल्डर की भी गेट फोल्डर वाला फंक्शन चलेगा, फिर लास्ट में जो लास्ट वाला फोल्डर मिल रहा है उसके अंदर से फाइल्स काउंट उसको डिस्प्ले करते चलो फाइल्स के साथ में, राइट। तो एक बार आपने उसको रन किया तो आपके पूरे यानी सिस्टम का डी ड्राइव का पहले ड्राइव्स के नाम भी आएंगे, सबसे पहले ड्राइव्स के नाम, राइट। तो पहले ड्राइव के अंदर के फोल्डर्स है उसकी फाइल्स का काउंट डिस्प्ले करते जा रहा है, फिर दूसरे ड्राइव पकड़ेगा, लूप चलेगा ना 1 बाय 1, तो वो पूरा दिखा देगा आपको सबको। या तो फिर आप एक एरे के अंदर में ले लो और उस एरे को फिर सॉर्ट कर लो, तो जिसमें ज़्यादा फाइल रहेंगी वो आपको सामने आ जाएगा फोल्डर का नाम, राइट, कि ये फोल्डर में ज़्यादा फाइल्स हैं, ठीक है। या आपको चाहिए कि नहीं मेरा एक टैम नाम का जो फोल्डर है, जब भी मैं अपना पीसी रीस्टार्ट करूँगा तो टैम नाम का जो फोल्डर है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए, राइट। तो उस डायरेक्टरी के अंदर की सारी फाइल्स को डिलीट करते चलो धड़ धड़, ठीक है। जो EXE बनाई आपने कंसोल वाली उसको स्टार्टअप में डाल दो, तो आपने जैसे रन किया वैसे ही आपका EXE रन हो जाएगा और वो अपना काम कर देगा। कई बार हम भूल जाते हैं ना कि हमारा टेम्प फोल्डर भी है करके, वहाँ पे जमा होती जाती है चीज़ें, फिर सिस्टम आपका हैंग होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। एक क्लियरिंग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ना आप ऐसा, ठीक है, जो एम्प्टी फोल्डर को है आपका जो ये है रिसाइकल बिन है, टेम्प फोल्डर है, जहाँ जहाँ से आपको डेटा हटाना है, जैसे डॉक्यूमेंट फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर है, ये सारे फोल्डर्स का पाथ सेट करके एक एरे बना दो। आपका प्रोजेक्ट रन हुआ कि उसने क्या किया, उस फोल्डर के अंदर के सारे फाइल्स डिलीट कर दिया, जैसे स्टार्ट हुआ ना पर डे, जब भी रिस्टार्ट हो रहा है तो वो डिलीट होते जा रहा है। तो उससे कैसा आपका एक मेंटेन रहेगा पीसी, नहीं तो कैसा है डाउनलोड हो ही जा रहा है, भर ही जा रही है मेमोरी जो कि काम की नहीं है। फोल्डर बनाने के बाद में फाइल बना दी, तो पहले आपने फोल्डर्स का लिस्ट किया क्या डिस्प्ले, राइट, उसके अंदर से नंबर ऑफ फाइल्स डिस्प्ले हो गई, राइट। फाइल का कंपैरिजन करके आपने दिखा दिया कि वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है, वो करो, ठीक है। ओके, वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है वैसा एक प्रोजेक्ट चाहिए मुझे, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट आप लोग बनाएंगे कि उस फोल्डर की सारी फाइल्स डिलीट होनी चाहिए, राइट। ओके, सिर्फ फाइल बोला है, फोल्डर डिलीट मत करना, और बहुत संभाल के चलाना ये स्टेटमेंट। उसमें फोल्डर डिलीट करने के लिए भी 2 फंक्शंस है वहाँ पे, डिलीट, राइट। डिलीट का एक पैरामीटर होता है थर्ड वाला, उसको कभी ट्रू मत करना, नहीं तो क्या होगा, सब डायरेक्टरी के अंदर अगर फाइल रही तो वो डायरेक्टरी भी उड़ा देगा। बहुत संभाल के चलाना है, ठीक है, राइट। पता चला C ड्राइव को भी पूरा क्लीन कर दिया ठीक है, दोबारा सोच ही जा रहे हैं कि यार क्या हुआ था, सिस्टम क्यों बंद हो गया, ठीक। इसलिए हिसाब से करो जितना बेसिक जम सकता है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन सही इसमें अगर किया जाए तो बहुत अच्छा है। ये जो वायरसेस वगैरह रहते हैं वो फाइल हैंडलिंग का ही यूज़ करते हैं मेनली, लेकिन उस सिस्टम के जो कोर रहता है ना वहाँ तक जाते हैं, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट पॉइंटर्स पे खेलते हैं वो लोग पूरा।